नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के 1 साल पूरे होने वाले हैं, जिस पर जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि कल के दिन हम मिथिलावासियों के लिए बड़ी खुशी एवं गर्व का दिन है। ठीक 1 साल पहले 8 नवंबर 2020 को मिथिला के केंद्र में स्थित दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हुई थी। पिछले 1 साल में दरभंगा एयरपोर्ट ने कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। संजय झा ने कहा कि जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं और वह सपना धरातल पर उतरकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। श्री झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्तर से लगातार जरूरी पहल किए हैं। इसके साथ यहाँ 24 एकड़ भूमि में नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे यहाँ जगमगाती रोशनी के बीच रात में और कम दृश्यता वाले मौसम में भी विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के 1 साल शानदार सफर के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति पुनः आभार जताया। संजय झा ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत बिहार के लिए 2 एयरपोर्ट की मंजूरी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई, लेकिन ये एयरपोर्ट बिहार के किस शहर में बनेंगे यह माननीय मुख्यमंत्री को तय करना था, क्योंकि इसे राज्य सरकार को भी कई स्तर पर सहयोग करना था। संजय झा ने खुशी जताते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट की शानदार कामयाबी से आसपास के कई जिलों में परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के कारण आने वाले वर्षों में मिथिला में औद्योगिकरण, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए भी बेहतर माहौल बनेगा। यह एयरपोर्ट उत्तर बिहार के बड़े हिस्से में विकास को रफ्तार देगा। दरभंगा में एम्स बनने पर यहां हवाई मार्ग से देश दुनिया के विशेष डॉक्टरों का भी आना जाना होगा। वहीं आपको बता दें कि अभी ठंड का मौसम आ चुका है, जो कि ILS सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो पहले इस पर ध्यान दिया जाए।